सहकार 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 सहकार। पर डीए में हम लोग लिखते हैं कि डेवलपर शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 मंथ और सोसाइटी शैल बी एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट। 20 क्लॉज के बाद लिखते हैं इफ डेवलपर फेल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 मंथ डेवलपर शैल पे सो एंड सो पेनल्टी एंड सो रेंट। तो सर आपकी इच्छा टर्मिनेशन की है कि भाड़ा लेने की? ये हर एग्रीमेंट में कॉमन मिस्टेक। रिपीट ये है कि सर आप ऊपर कुछ लिखते हो नीचे कुछ लिखते हो, तो कोर्ट क्या करती है पूरा पढ़ती है। आप कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। आप पहले लिखते हो कि 3 साल में कंप्लीट नहीं किया तो कैंसल, और पीछे लिखते हो कि नहीं किया तो ये। तो कोर्ट बोलती है आपको ओवरऑल इच्छा क्या था कि अगर ये 3 साल बाद फ्लॉप होता है तो चौथे साल आपको ये भाड़ा मिलना चाहिए। आपने कहीं लिखा कि 3 साल के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारी शर्तों पे बढ़ाएंगे। तो वहां पे बहुत से लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हार के आए सिर्फ इसके कारण। उसको हॉलिस्टिक बोलते। तो जैसे बायलॉज में भी है, आपको हॉलिस्टिक पढ़ना है। एक बायलॉज बोलता है कि जनरल बॉडी 5,000 रुपए के ऊपर टोटल पेनल्टी नहीं लगा सकती, और एक बायलॉज बोलता है कि एनक्रोचमेंट किया तो 5 टाइम। अब पब्लिक बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, हॉलिस्टिक है, रीड विथ, उसको एक्सेप्शन दिया है। एक तरफ तो लिखते हैं कि डेवलपर 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, दूसरी तरफ लिखा है कि सीसी आने के बाद 36 महीने। अब कौन सा 3 साल? सीसी 2 साल में आएगी कि 20 साल में आएगी, वो तो कोई लिखता ही नहीं। तो ये बहुत से डेंजर क्लॉज है। एक सबसे डेंजर क्लॉज हो गया ये टाइम वाला कॉन्ट्राडिक्ट, दूसरा एक रेसिप्रोकल, और तीसरा कंटिंजेंट। ये 3 के कारण ही सोसाइटी सहकार 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 सहकार।